हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। और इस भिंडी की सब्ज़ी को जो है हम बेसन के साथ बनाएंगे और इसे जो है बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और ये जो है बेसन भिंडी जो बनती है ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम भिंडी ली है और इस भिंडी को हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और इसे हमने सुखा लिया है। तो इसके लिए हमें इस तरह की सॉफ्ट भिंडी लेनी होगी जिसके कोने आसानी से टूट जाते हैं। तो इस तरह की भिंडी हमने सब्ज़ी के लिए ली हुई है और इसे हमें जब काटना है तो इसके आगे और पीछे का पार्ट हटा देना है। और इस तरह से छोटे या बड़े किसी भी तरह के साइज़ में हम इसके पीसेस काट सकते हैं। और इस तरह से हमने सारी भिंडी काट कर तैयार कर ली है। तो चलिए अब चलते हैं हम इसकी सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए हमने गैस पर पैन चढ़ाया है और सबसे पहले हमें बेसन को भूनना होगा। तो इसमें हमने डाला है छोटे चम्मच से 2 चम्मच बेसन। तो इसे हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमें भिंडी के साथ जो बेसन ऐड करना है तो इसे हम थोड़ा सा भूनने के बाद ही ऐड करेंगे। यदि हम इस तरह से डायरेक्ट कर देते हैं तो उसमें जो कच्चापन आता है वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने बेसन को भून लिया है और उसमें अब हमने डाला है उस बेसन के हिसाब से ही थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी। और इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसका पानी के साथ पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो घोल तैयार करने के लिए हम इसमें पानी धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमने इसमें पानी डाला है और ये देखिए इसका घोल अच्छे से तैयार हो चुका है। जितना पतला हमें चाहिए था उतना हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। और अब इसके बाद हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें हमने डाला है सरसों का तेल और तेल की गर्म होती है हमने डाल दी आधी चम्मच अजवाइन और साथ ही में डाली हमने 2 चुटकी हींग। और इन दोनों के हल्के से फ्राई हो जाने के बाद हमने डाल दी इसमें 2 हरी मिर्च कटे हुए। और इन हरी मिर्च के फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें ये कटी हुई भिंडी को भी ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें सारी भिंडी ऐड कर दी है और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम भिंडी को लगभग 10 से 15 सेकंड तक अच्छे से तेल के साथ मिक्स करेंगे। और फिर इसमें मसाले में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया और इसके बाद हम डाल रहे हैं आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही डाल रहे हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे चलाते हुए थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलर के लिए देवी मिर्च पाउडर, ये हमने आधी चम्मच ऐड की है इसमें। और इसके बाद हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे मिला लेने के बाद हम इसका ढक्कन डाल के लगभग इसे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर भिंडी को चेक करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भिंडी हमारी पक गई है या नहीं। हमने भिंडी को इस तरह से काट कर देखा है, भिंडी आसानी से कट रही है। तो अब जब भिंडी इतनी पक गई है, लगभग 80% भिंडी पक चुकी है, तो इसके बाद ही हम इसमें वो बेसन ऐड कर देंगे जो हमने घोल बनाकर तैयार करके रखा हुआ है। तो इस बेसन को हम इस तरह से चारों ओर भिंडी में फैला देंगे और डालने के बाद तुरंत हम इसे चलाना शुरू कर देंगे। और इसे डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे कि ये बेसन जल्दी से सूखने लगे। और इस टाइम पर हम इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से फैलाकर लगभग 1 या 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर से हम इसे चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बेसन बहुत जल्दी सूख जाएगा। ये देखिए बेसन भी पक गया है, भिंडी में जो तेल था वो ऊपर आने लगा है। तो अब हम लास्ट में एक बार फिर से इस भिंडी को पूरी तरह से मिक्स करेंगे और चारों ओर जो बेसन चिपक गया है उसे भी हम छुटा लेंगे। इस तरह छुटाते हुए हम भिंडी को चलाएँगे। और इस तरह से देखिए हमारी बेसन वाली भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। और इसमें हम डाल दे रहे हैं आधी चम्मच अमचूर पाउडर और बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला पाउडर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के साथ ही ये हमारी भिंडी जो है बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सूखी और खिली खिली भिंडी बनके तैयार हो गई है।
और लास्ट में अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसे डाल दिया है, जिससे भिंडी बहुत ही अच्छी दिखने लगी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बेसन भिंडी कितने आसान तरीके से बनके तैयार हो गई है, और कितनी खिली खिली और सूखी भिंडी बनके तैयार हुई है। तो आपको यदि मेरी भिंडी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें। और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।